नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं और बीजेपी के नेता अमित शाह ने, पूर्व अध्यक्ष बीजेपी, उनने अपनी चाल चल दी है। इस बार वो एक तीर से दो निशाने करने वाले हैं। एक, नीतीश कुमार का कद कम करना और दूसरा, चिराग पासवान की राजनीति खत्म करना। जी हां दोस्तों, एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने ये डिसाइड किया है कि वो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में नहीं रहेंगे, वो अलग चुनाव लड़ेंगे। पर उनके कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, वो केवल नीतीश कुमार की खिलाफ ही लड़ेंगे, मतलब जेडीयू के खिलाफ ही लड़ेंगे। इससे सीधी सी बात है, जेडीयू को नुकसान होगा, बीजेपी की सीटें ज्यादा आएंगी, क्योंकि एलजेपी के कैंडिडेट बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। और केंद्र में तीनों साथ में हैं। देखिए अजब खेल, जनता को मूर्ख बनाने का खेल। इसके बाद चुनाव बाद हो सकता है तीनों फिर साथ में आ जाएं, पर इसमें सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी का ही होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सीटें लेके आएगी, ये तो पक्का है। इन दोनों से ज्यादा सीटें बीजेपी की होंगी, तो बीजेपी फिर नीतीश के दबाव में नहीं रहेगी और नीतीश को वही करना पड़ेगा जो बीजेपी चाहेगी। ये है बिहार का चुनावी खेल। एलजेपी की लगभग राजनीति खत्म हो रही है, क्योंकि रामविलास पासवान अब अस्वस्थ रहते हैं और चिराग पासवान का कोई रोल नहीं है बिहार में। वो बोलते तो हैं खुद को पासवान समाज का नेता, मगर जब दलितों पे अत्याचार होते हैं बिहार में तो वो कहीं नजर नहीं आते। और 5 साल सरकार के साथ रहने के बाद जब वो अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर रहे हैं, तो जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है कि वो जानती नहीं है ये सब। खैर देखिए दोस्तों, क्या होता है वो तो रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं। वैसे अभी एक मर्डर हुआ है बिहार में, जिसमें तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। इसको भी आप चुनाव से जोड़ सकते हैं, क्योंकि चुनाव में विपक्षी दलों पे हमला तो होंगे ही होंगे। ये तो बिल्कुल एक रूल बन गया है 5-6 साल से इस सरकार का, कि जब भी किसी प्रदेश में चुनाव हो तो वहां पे जो विपक्ष का नेता हो उस पे किसी तरह का प्रेशर डाला जाए। इसी प्रकार कर्नाटक में भी अभी कुछ सीटों में उपचुनाव होना है। वहां पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के 13-14 ठिकानों में सीबीआई का रेड पड़ गया। ये केवल एक उलझाने की तरकीब है सरकार की, जो केंद्रीय एजेंसियों का इतना बुरी तरीके से दुरुपयोग कर रही है, जिससे लोगों के दिमाग में भी इन एजेंसियों के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है। देखिए दोस्तों, अब कैसा चल रहा है अपना लोकतंत्र। संभालना आपको है, वोट आप देते हो, आपको पसंद है तो ये चलता रहेगा, नहीं पसंद तो बदलिए, इस तरीके को बदलिए सरकारों को, और ये तो दबाव डालिए इन नेताओं पे कि ये सिस्टम नहीं चलेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।